बेनिफिट अच्छा होता है। उत्पादन अगर आप कहेंगे कि खरबूजे का, तो कम से कम आप ऐसा मान लीजिए कि 1 एकड़ में ये कितना भी कम निकलेगा तो 200 कुंटल जाएगा। अधिकतम उत्पादन इसका 400 साढ़े 400 कुंटल तक चला जाता है। 30 रुपये से लेकर 50-60 रुपये तक का होता है। कम से कम 30 रुपये बिकता है, और 30 से 50, 60, 70 जब जैसा सीजन सहारक के हिसाब से भी रेट घटते बढ़ते रहते हैं, पर 30 से नीचे कभी नहीं बिकेगा आपका। तो अगर सोचिए कि जैसे मान लीजिए आपने 1 एकड़ में 200 कुंटल निकाला, मिनिमम उत्पादन लिया 200 कुंटल निकाला और मिनिमम रेट पकड़ा आपने 30 रुपये का, तो 30 दूनी 60 होता है, आपका 6 लाख रुपये बनेगा। जैसे 60 दिन से लेके 65 और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 70 दिन। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा मधु और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। डॉक्टर सीरीज के बाद चर्चा करते हैं कि इस समय किस फसल का सीजन है। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी को मिर्च की खेती करना चाहते हैं आप, तो इस समय ये बढ़िया सीजन है, बेहतर उत्पादन देगी। और आज मैं बिल्कुल नई क्रॉप लेके आया हूँ आपके लिए, एकदम बहुत बढ़िया। खासकर बुंदेलखंड में कह लीजिए, यूपी में बहुत कम मात्रा में जो किसान इसको करते हैं, कुछ हद तक एमपी में होती है, बाकी ज़्यादातर बाहर एरिया में ज़्यादा हो रही है। और उस फसल का नाम है खरबूजा। जी हाँ, खरबूजा मतलब मुसक मेलन। खरबूजा की खेती ज़्यादातर जो लोग सामान्य सीजन पे करते हैं, ज़्यादातर किसान, क्या होता है कि खरबूजा की खेती कुछ लोग दिसंबर जनवरी में उसकी बुवाई करते हैं, और कुछ लोग ज़्यादातर फरवरी में बुवाई करते हैं, तो मार्च अप्रैल मई जून में से उसकी हार्वेस्टिंग होती है। पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो फरवरी मार्च की नहीं, बल्कि इस समय ये जो सीज़न चल रहा है, इस समय ये सितंबर का महीना है, अक्टूबर आने वाला है, ये लास्ट सितंबर है और आज 19 तारीख है। इस लास्ट सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में जो ये समय चल रहा है, ये बहुत अच्छा समय है खरबूजा उत्पादन के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस समय अगर आप खरबूजा की खेती करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिलेगा, अच्छे रेट मिलेंगे, कम लागत में बेहतर क्रॉप होगी, अच्छा उत्पादन देगी। तो चलिए इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन और बहुत अच्छा रेट लेते हैं। इसके पहले अभी 4-5 साल पहले ये खेती मैंने बहुत अच्छी मात्रा में की भी है और मार्केट में बेचा भी है। उस समय तो जब मैं कर रहा था, उस समय मार्केट भी नहीं था, कोई यहाँ जानता भी नहीं था। यह यहाँ तक था कि लोगों ने ये जो खरबूजा और तरबूज है इन दिनों देखा भी नहीं था मार्केट में। तब मैं लेके आया, तो शुरुआत में थोड़ा मुझे मार्केट करने में इसी वजह से दिक्कत हुई कि इन दिनों ये चीज़ें कैसे, और उसके बाद फिर चला दौड़ा, बड़ा मज़ा आया खेती में, अच्छा खासा है। तो आपके लिए ये एक अवसर है। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल नई खेती शुरुआत कर रहे हैं, सब्जी वब्जी की खेती कर रहे हैं, और बिल्कुल पहली बार आप ये वाली खेती कर रहे हैं, जैसे खरबूजा, खीरा या सब्जी वब्जी वगैरह, तो फिर आपको खरबूजा से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसके पहले खीरा कर चुके हैं, जैसे बेल वर्गी फसल आपने की हो, खीरा, करेला, नैना, तुरैया, या कोई अन्य फसल आप बैगन, टमाटर, मिर्च वगैरह करते हैं, तो इसका मतलब होता है, मेरा मतलब इससे ये है कि जो लोग इस तरह की खेती करते हैं पहले से, तो उन्हें बहुत सारी जानकारी होती है। तो ये थोड़ा खरबूजा है, आउट सीजन का है, थोड़ा इसमें समझदारी लगती है, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं लगती कि आप परेशान हो जाए, कैसे होगा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर आपने जिन लोगों ने खीरा की खेती की होगी, उनके लिए ये बिल्कुल ईजीली है। आप मान लीजिए कि खीरा का बड़ा भाई है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, चूँकि मीठा फल है, क्वालिटी है, आउट सीजन है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। तो देखिए, जो इन दिनों पे आप अगर कर रहे हैं, करने की प्लानिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो बेझिझक बिंदास करिए आप। पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये बिना मल्चिंग के आप इसको नहीं करेंगे, इसके लिए मल्चिंग अनिवार्य है। तो जब आप मल्चिंग पे करेंगे, तो अगर आपके पास ड्रिप है तो ड्रिप के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो आप नाली बना के मल्चिंग चढ़ा दीजिए। नाली विधि से आप बढ़िया तरह से कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में बेहतर उत्पादन होगा और आपको अच्छे रेट मिलेंगे। देखिए, इस समय अगर आप करते हैं तो ये फसल 60-65 दिन की होती है, मतलब 65 दिन में हार्वेस्ट होती है। इसका मतलब ये टाइम होता है 65 दिन। इन दिनों का जो बड़ा फायदा ये होता है कि ये 65 की जगह ये 80, 90, 85, 95 तक चली जाएगी।
सर्दियों में ये फल खराब नहीं होता, जल्दी आएगी उतने ही समय में, बट ये आपको मार्केट का समय देगी। मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग भी नहीं ऐसी नहीं होती कि आप पूरी बड़ी मंडी में जाएंगे तो गाड़ी की गाड़ी चली जाएगी, आप चाहे 20 चक्कर गाड़ी लेके जाइए। पर देखिए सहारक का सीजन आता है, नवंबर से सहारक शुरू होती है, शादियाँ शुरू होती हैं। तो आजकल शादियों में चलन चला है फ्रूट का, और आपने आजकल देखा भी होगा, ऐसा कोई शहर नहीं है मेरे हिसाब से छोटा बड़ा जहाँ खरबूजा ना मिलता हो, आपको पूरी साल खरबूजा मिलेगा। पर जो लोग इन दिनों करते हैं उनका मार्जिन, उनका रेट बहुत अच्छा होता है। इन दिनों भीड़ भाड़ होती नहीं मंडियों में, गजब का आपको रेट मिलता है इन दिनों। तो आप जब अगर आप अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरुआत करते हो तो इसका मतलब है कि पूरा अक्टूबर जाके आपका अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने चले जाएंगे। लास्ट नवंबर में आपकी हार्वेस्ट शुरू हो जाएगी, फिर आपको दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने हार्वेस्ट करने का बढ़िया टाइम है। आप कर सकते हैं थोड़ा और, अगर फर्स्ट की जगह लास्ट 15 अक्टूबर के आसपास जाएंगे तो 15 दिसंबर से आप उसकी हार्वेस्ट करेंगे। तो 60-65 दिन में इसकी हार्वेस्ट का जो समय होता है बढ़िया होता है। जो मैंने बताया कि कोशिश मल्चिंग पे करिएगा, बीमारी कोई खास नहीं होती है। अगर आप लोग करना चाहेंगे तो मैं पूरी डिटेल से दवाई भी बता दूंगा कि किस तरह से बेस्ट शेड्यूल के और किस तरह से इसका खाद का मैनेजमेंट करना होगा। वेराइटी का ज़्यादा कंपनियां इन दिनों की जो वेराइटी है वो बनाती नहीं है, जैसे पहुँचा का आता है, और नॉन यूज सीड का। ज़्यादातर अगर आप करना चाहें तो नॉन यूज सीड का चुनाव करिएगा, नेट पर सर्च कर लीजिएगा, आपके एरिया में नॉन यूज सीड का बीज मिल रहा होगा। ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं आप, थोड़ा इतना याद रखिएगा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए सीधे कंपनी से संपर्क बनाइएगा, वो लोग सीधे आप तक पहुंचा देते हैं। बेनिफिट अच्छा होता है। उत्पादन अगर आप कहेंगे कि खरबूजे का, तो कम से कम आप ऐसा मान लीजिए कि 1 एकड़ में ये कितना भी कम निकलेगा तो 200 क्विंटल जाएगा। अधिकतम उत्पादन इसका 400-450 क्विंटल तक चला जाता है 1 एकड़ में, लेकिन 450 की उम्मीद मत करिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ज़्यादा बनाई करनी पड़ेगी। बट बढ़िया जो उत्पादन होता है इसका तो वो मीडियम होता है, बहुत आराम से आप 200-250 क्विंटल 300 क्विंटल बड़े आराम से निकालेंगे। और रेट का जो इशू होता है, तो जैसे मंडियों में आप देखेंगे कि इस समय जो मैं अपने यहाँ का रेट बताऊँ कि मेरे यहाँ का जो रेट है वो 30 रुपये से लेकर 50-60 रुपये तक का होता है। कम से कम 30 रुपये बिकता है, और 30 से 50, 60, 70 जब जैसा सीजन सहारक के हिसाब से भी रेट घटते बढ़ते रहते हैं, पर 30 से नीचे कभी नहीं बिकेगा आपका। तो ये अच्छा खासा है। अब अगर सोचिए कि जैसे मान लीजिए आपने 1 एकड़ में 200 क्विंटल निकाला, मिनिमम उत्पादन लिया 200 क्विंटल निकाला और मिनिमम रेट पकड़ा आपने 30 रुपये का, तो 30 दूनी 60 होता है, आपका 6 लाख रुपये बनेगा। अधिकतम खर्चा मान लीजिए कि 1 लाख रुपये लगा देंगे आप, अंडी मंडी दुनियादारी बीज खाद सब, वैसे इतना लगता नहीं है, बहुत कम लगता है। थोड़ा सीड जरूर इसका महंगा आता है, कोई भी खरबूजे का आप सीड लेंगे, नॉन यूज सीड के पास 4-5 वेराइटी है, जैसे आप बॉबी लगा सकते हैं, कोहिनूर लगा सकते हैं, माधुरी आता है नेट वाला, वो भी लगा सकते हैं, चिकने आते हैं, कई तरह के आते हैं। और सबका टाइम लगभग वही होता है 2-5, जैसे 60 दिन से लेके 65 और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 70 दिन इसके अंतर्गत हार्वेस्ट होनी है। मैनेजमेंट मैंने बताया कि खीरा का बड़ा भाई है, तो खीरी जैसा लगभग होता है। पोटास की मात्रा थोड़ा अच्छी लगती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, न्यूट्रिशन की वैल्यू जितनी अच्छी देंगे उतना बढ़िया उत्पादन देगा ये। तो अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, इसके इच्छुक हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेड्यूल चाहते हैं पूरा शेड्यूल बता दूंगा, हेलीकॉप्टर डोज चाहते हैं स्पेशल दे दूंगा खरबूजे के लिए। हालांकि अगर आप चाहें तो खीरा की हेलीकॉप्टर डोज भी इसमें यूज की जा सकती है खरबूज तरबूज में, बट अगर आप कहेंगे तो स्पेशल भी इसके लिए बना के दूंगा। थोड़ा हेलीकॉप्टर डोज में कुछ समस्या आ रही है, लोग डाल भी रहे हैं, कुछ गड़बड़ी भी कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है यार। खेती का मामला है और आपका पैसे का मामला है, मैं नहीं चाहता किसी का एक पैसे का नुकसान हो, तो जल्दबाजी मत करिएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सावधानी से उसको देखिएगा, पहले थोड़ा ट्रायल करिएगा, फिर उसको यूज करिएगा। मतलब जब तक किसी चीज़ को अच्छे से समझ ना लो, पूरे खेत में कभी अप्लाई मत करो। लेट नहीं होते हैं, आप समझ लीजिए जिस दिन आप उसको समझ जाएंगे और फिर यूज करेंगे, उस दिन आप सोचेंगे कि मैंने कोई चीज़ डाली है, कोई यूज किया है उसका। तो इसके लिए बहुत वीडियो पड़े हैं चैनल पे, कम से कम 150-200 वीडियो मैंने डाले हैं। अगर किसी को खेती की ABCD भी नहीं आती है
और अगर आप चैनल पर जाएंगे तो XYZ क्रॉप के आपको लगभग वीडियो मिल जाएंगे। कुछ ही क्रॉप ऐसी बची होंगी जिनकी जानकारी नहीं होगी। जिनकी खेती मैंने की है वो मैंने लगभग 80-85% डाल दिया है। तो अगर देखेंगे समझेंगे, देखिए पैसे का मामला है, सावधानी जरूरी है, सोच समझ के काम करिएगा तो अच्छा खासा उत्पादन लेंगे, बढ़िया आमदनी लेंगे। खेती बहुत अच्छी है, नंबर 1 है और आपको आपकी तबीयत को खुश और मस्त कर देगी। आप ये समझ लीजिए, मेरी की हुई है, मेरा इसका अच्छा खासा प्रैक्टिकल भी है, तो आप भी कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान स्वस्थ होगा। और जानकारी आपस में भी ज़रा शेयर करते रहिएगा। चैनल पे कमेंट करते हैं लोग, मेरे पास व्यस्तता ज़्यादा है, मैं ज़्यादा नहीं सवाल जवाब कर पाता, ऐसे नहीं दे पाता। तो आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ हैं, उनमें भी कोशिश करिएगा। 2-4 लोग कोशिश कर रहे हैं, बड़ी खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है। कम से कम 2-4 परमात्मा तो तैयार हो रहे हैं। और अगर ऐसे ही काम होता रहा तो एक दिन आप देखेंगे कि जो सरकार कहती है ना कि 2 गुना, ये 4 गुना जाएगा। देख लीजिएगा आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।